हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में लेग्रांजे इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ाया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये मेथड उससे बहुत सिमिलर होने वाला है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कुछ अनइक्वल इंटरवल्स पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ चलते जा रहे हैं अप टू एक्स एन माइनस वन तक। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, ऐसे चलता जा रहा है वाई एन माइनस वन तक। तो ये सारे अनइक्वल इंटरवल्स पे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनके बीच में जो डिफरेंस है एक्स नॉट एक्स वन के बीच में और एक्स टू एक्स वन के बीच में, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछली बार हमने लेग्रांजे पॉलिनोमियल लिखा था, तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट nth डिग्री का लिखेंगे। तो देखो वो कैसा होगा। तो इस बार एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, प्लस ए थ्री टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, देन x माइनस एक्स टू, ऐसा आएगा। और ये चलता जाएगा सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और लास्ट टर्म इसमें क्या आएगी, ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, देन एक्स माइनस एक्स टू आएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में आएगा क्या, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखी लास्ट टर्म, देखो ध्यान से। तो यहां पर अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे ए वन था तो ये एक्स नॉट पे एंड हो रहा था। देन यहाँ ए टू था तो ये एक्स वन पे एंड हो रहा था। ए थ्री था तो एक्स टू पे एंड हो रहा था। तो ए एन जब आएगी लास्ट टर्म में तो एक्स एन माइनस वन पे एंड होगा ना। ठीक है, तो बस ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल जो हम कंसिडर करेंगे इस पूरे मेथड में। ठीक है, तो देखो अब मैं इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, इनको निकालने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, ये पुट करते हैं। तो हमें पता है इससे एफ एक्स नॉट हमारा कितना आएगा, वाई नॉट है वैसे तो वो, बट कितना आएगा इस फंक्शन में पुट करो। तो देखो सारी टर्म्स में x माइनस एक्स नॉट है सिवाय ए नॉट वाली टर्म को छोड़ के। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, ए नॉट के बराबर ही आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया इससे, कि मेरा वाई नॉट इज इक्वल टू ए नॉट। तो सबसे पहली चीज तो यही मिल गई, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब x इज इक्वल टू एक्स वन डालो, तो इससे क्या मिलेगा, एफ एक्स वन। वो कितना आएगा, वाई वन के बराबर। और कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, पहली और दूसरी टर्म बचेगी हमारे पास, बाकी सारी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी क्योंकि सब में x माइनस एक्स वन है सिवाय पहली दो टर्म्स को छोड़ के। तो अब मैं उसको लिख देता हूं यहां पर। तो आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है ना, x की जगह एक्स वन डाल दिया मैंने। तो अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ए नॉट की जगह पे तो मैं वाई नॉट डाल ही सकता हूं ऊपर से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाई वन माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू ए वन टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट होगा, और वो डिनोमिनेटर में भेज देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक्स वन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू ए वन। तो ये आ गया हमारा सेकेंड कोफिशिएंट एक तरीके से। ठीक है, चलो दो चीजें तो आराम से निकल गई। अब आगे देखते हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स टू जब मैं डालूंगा तो यहां पे क्या आएगा, एफ एक्स टू, और वो किसके बराबर आएगा, वाई टू। डालो फिर से, क्या आएगा, पहली टर्म ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स नॉट आएगा। ठीक है, प्लस ए टू टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स नॉट टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आएगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। तो देखो ए नॉट की जगह पे फिर से मैं वाई नॉट डाल दूंगा, और ए वन की जगह पे जो अभी हमने पहले निकाला था वाई वन माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो ये आ जाएगा वाई टू माइनस वाई नॉट, ए नॉट को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ए वन की जगह पे मैं डालूंगा पहले तो, लेकिन उनमें से मैं एक काम करता हूं, देखो सेकंड और थर्ड टर्म में एक्स टू माइनस एक्स नॉट कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेता हूं। तो एक्स टू माइनस एक्स नॉट तो बाहर आ गया। देन उसके अलावा बचा क्या, पहली टर्म में तो सिर्फ ए वन बचा, और ए वन की वैल्यू थी वाई वन माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, यही थी। ठीक है, प्लस ए टू टाइम्स ऑफ क्या बचा हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन बचा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इसे लिख दिया, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, बट हाँ अभी हमें ये फायदा देगा। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्स टू माइनस एक्स नॉट को भी इधर भेज देते हैं। तो वाई टू माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट, ये हो गया। और इसमें से माइनस कर देते हैं कौन सी टर्म को, ये वाली को, क्योंकि अब ये जब इधर जा चुका है तो ये वाली टर्म अब उधर जा सकती है, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, वाई वन माइनस वाई नॉट और डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये इसमें से माइनस हो गई। अब ये किसके बराबर है, ए टू टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन के। ठीक है,
अगर नहीं समझ आया ये स्टेप से स्टेप पे कैसे आया, तो एक बार ना थोड़ा सा सिंपल सिंपल करके देखो एक एक स्टेप में, वैसे समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब इसका ना डिनोमिनेटर कॉमन रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है फिर देखते हैं। तो देखो इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में, x2 माइनस एक्स नॉट, और यहां पे आएगा x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और ये x2 माइनस एक्स वन को भी इधर भेज सकता हूं मैं, तो इधर भेज ही देते हैं, a2 आ जाएगा ना राइट साइड पे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, यहाँ पे ऊपर आएगा y2 माइनस वाई नॉट। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, एलसीएम लेने की वजह से x1 माइनस एक्स नॉट से। ठीक है ना, और माइनस करेंगे हम किससे, y1 माइनस वाई नॉट से, और ये मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस एक्स नॉट से। देन अब हमें कुछ ना चीज है जिसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई होगा। तो वो चीज होने वाली है, देखो अब इन दोनों में से हम ना ये वाली जो टर्म्स है, y1 माइनस वाई नॉट और ये x1 माइनस एक्स नॉट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसे, माइनस y1 माइनस वाई नॉट टाइम्स x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और सेकेंड टर्म में से ऐड कर देंगे, देखो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट तो मैं कर ही सकता हूँ ना, वो जीरो ही है इफेक्टिवली, y1 माइनस वाई नॉट टाइम्स x1 माइनस एक्स नॉट। तो यही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यही मैंने ऐड किया। तो जब मैं इसे फर्स्ट टर्म के साथ लूंगा, तो देखो कॉमन क्या आएगा इसमें, x1 माइनस एक्स नॉट वाली जो टर्म है ये इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा क्या उसके अलावा, y2 माइनस वाई नॉट माइनस y1 माइनस वाई नॉट का वो प्लस हो जाएगा वहां पे, तो वाई नॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, y2 माइनस y1, है ना, टाइम्स x1 माइनस एक्स नॉट, ये तो कॉमन ही था। ठीक है, माइनस अब सेकंड टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो सेकंड टर्म में y1 माइनस वाई नॉट वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा क्या, x2 माइनस एक्स नॉट माइनस x1 प्लस एक्स नॉट आएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस बीच में साइन ले ही रहा हूं पहले से, तो ये आ जाएगा y1 माइनस वाई नॉट टाइम्स, अब यहां पे क्या आएगा देखो, x2 माइनस एक्स वन, इसमें एक्स नॉट फिर से कट जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब ये जो चीज है ये क्या है, x2 माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन, ऐसे कुछ आ रहा है ये, और ये a2 के बराबर है। तो देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे ये सिंपल सा रीजन ये था कि अगर मैं यहां पे देखूं तो पहली टर्म में मेरा कुछ कट जाएगा डिनोमिनेटर में, देखो यहां पे x1 माइनस एक्स नॉट इससे कट जाएगा अगर मैं अलग से ले लूं इसे, देन दूसरी टर्म में मेरा x2 माइनस एक्स वन कट जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म को मैं उस साइड भेज दूंगा a2 के साथ, तो मेरा बनेगा क्या वो अभी देखते हैं। तो देखो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये आ गया पहली टर्म। ठीक है, इसमें से क्या माइनस होगा, y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये टर्म डिवाइड हो गई। अब होल डिवाइड किससे हो रहा होगा, देखो यहां पे एक टर्म रह गई थी, x2 माइनस एक्स नॉट वाली रह गई थी ना, तो उसको यहां लिख देता हूं, x2 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तुम खोल के देख लो, ये जो कट रहा है उसके बाद यही बचेगा। ओके, ये मेरा आ जाएगा a2। ठीक है, तो ये a2 आ गया मेरा। अब मैंने इस फॉर्म में ही क्यों लिखा है, इसके पीछे भी रीजन था, वो अभी पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं ना एक चीज करूंगा यहाँ पे, मैंने एक नया ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूं जो डेल जैसा ही दिख रहा है, मतलब मैं लिख देता हूं सीधा सीधा, डेल ऑफ एफ एक्स आई। ठीक है, तो ये डेल ऑफ वाई आई है एक तरीके से, ये वो डेल ऑपरेटर नहीं है जो हमने फाइनाइट डिफरेंसेस में पहले पढ़ा था, वो फाइनाइट डिफरेंसेस वाला थोड़ा अलग था ऑपरेटर। तो उसमें तो सीधे सीधे हम बोलते थे कि एफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ एक्स आई, है ना, आगे वाले के साथ अपना डिफरेंस ले लो, वही था। बट इसमें चेंज क्या है कि ये बोलता है कि यहां पे होता है एफ एक्स आई प्लस वन। ठीक है, आगे वाले से डिफरेंस तो लो, ठीक है, एक्स आई ऐसे डिफरेंस ले लो, लेकिन उसको डिवाइड करो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई से, ऐसा हम लिखेंगे और देखना इसका फायदा भी मिलेगा हमें। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, ऐसे कुछ लिख सकता हूं। तो इसकी मदद से अगर मैं मान लो डेल स्क्वायर वाली टर्म लिखना चाहूंगा, तो वो कैसी आ जाएगी, डेल स्क्वायर एफ एक्स आई जब मैं लिखूंगा ना, तो वो कुछ कुछ ऐसी ही टर्म आ जाएगी जैसी ये ऊपर दिख रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब एफ एक्स आई के टर्म्स में एक बार लिख देता हूं, बाकी तुम समझ ही जाओगे, इस पे पूरे पे डेल लगाओगे तो आएगा तुम्हारे पास एफ एक्स आई प्लस टू माइनस एफ एक्स आई प्लस वन। ठीक है, ये डिवाइड किससे होगा, एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई प्लस वन। ठीक है, ये आ गई पहली टर्म, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी दूसरी टर्म कौन सी, एफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ एक्स आई, है ना, ये तो आ ही गया, डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। ठीक है, ये भी आ गया। अब ये होल डिवाइड किससे होगा, एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई। ठीक है, ऐसे ही आएगा डेल स्क्वायर वाली टर्म।
तो अगर तुम इसमें नोटिस करो ध्यान से, a2 वाली टर्म है, ये किसके बराबर आ रही है? ये डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट के बराबर आ रही है ना? a1 वाली टर्म को भी एक बार देख लेते हैं। a1 वाली टर्म किसके बराबर है? डेल एफ एक्स नॉट के बराबर है, ठीक है। और ए नॉट वाली को तो चलो मैं ऐसे डेल की पावर 0 एफ एक्स नॉट भी लिख सकता हूं, बट उसे लिखने का तो कोई पर्पज नहीं है, तो चलो उसे छोड़ देते हैं। तो ये a1 वाली टर्म डेल एफ एक्स नॉट है, a2 वाली टर्म डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट है। तो अगर मैं ऐसी a3 वाली टर्म मुझसे कोई पूछता है तो वो क्या होगी? डेल क्यूब एफ एक्स नॉट, ठीक है, ऐसे आएगी। और a4 a5 ऐसे कर करके सारी सिमिलर पैटर्न में आ जाएंगी। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो क्या बनेगा फिर? एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखना कैसे बनेगा। तो सबसे पहली टर्म तो एफ एक्स नॉट लिख देता हूं मैं, वाई नॉट भी लिख सकता था, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट टाइम्स डेल एफ एक्स नॉट, ठीक है, ये आ गया। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक्स माइनस एक्स नॉट टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, ठीक है, ये आ गई हमारी a2 वाली टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगी? एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, और यहां पे आएगा एक्स माइनस एक्स टू और होल मल्टीप्लाइड बाय डेल क्यूब एफ एक्स नॉट, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही करके चलती रहेंगी इसमें टर्म्स, और लास्ट टर्म में डेल की पावर एन एफ एक्स नॉट आ जाएगी। मैं अब उतना लिख नहीं दूं, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। तो अब अगर तुम देखो तो ये जो पॉलिनोमियल बन गया है, अगर तुम इसमें ये वाले फॉर्मूले से डेल की पावर समथिंग समथिंग जो भी है वो डाल दोगे और इसे एक्सपैंड करोगे ना, तो गजब बात पता है क्या है? तुम्हें लेग्रांजे पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली ये पॉलिनोमियल जो मैंने बनाया है और जो लेग्रांजे था, और वो दोनों ना बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक्सपैंड करोगे सेम चीज मिलेगी तुम्हें। और बट सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। तो यहां पे डिफरेंस टेबल बनाने की कोशिश करता हूं मैं। तो देखो x और y, तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले आएगा x नॉट, देन आएगा x1 x2 x3, इतनी ही टर्म्स लिख रहा हूं, अभी समझाना ही तो है। y नॉट y1 y2 और y3, ठीक है। देन फर्स्ट जब आएगा तुम्हारा डेल एफ एक्स आएगा, ठीक है, या फिर डेल y आएगा, तो वो कैसा दिखेगा? तो देखो आएगा क्या, पिछली बार हो रहा था y1 माइनस वाई नॉट, लेकिन इस बार डिवाइड होगा x1 माइनस एक्स नॉट से भी, और ये चीज मेरी क्या हो जाएगी? डेल एफ एक्स नॉट हो जाएगी, या फिर डेल वाई नॉट लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट टर्म में लिखूंगा तो क्या आएगी? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और ये हो जाएगी मेरी डेल y1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होगी y3 माइनस वाई टू अपॉन x3 माइनस एक्स टू, और ये मेरी हो जाएगी क्या? डेल y2, ठीक है। चलो अब डेल स्क्वायर वाली टर्म्स लिखते हैं एक बार, तो वो कैसे आएगी? अब देखो इस बार माइनस क्या क्या होगा? इस बार माइनस होगा तुम्हारा, इसमें से ये तो माइनस होगा, लेकिन डिवाइड किससे होगा? x2 माइनस एक्स नॉट से। ये हमने देखा था ना अभी, x2 माइनस एक्स नॉट आ रहा था हर जगह डिनोमिनेटर में, ये देखो ये वाली टर्म आएगी, यहां पे भी x2 माइनस एक्स नॉट था, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ये लिख दूंगा। और ये क्या है हमारा? डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, या फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? डेल y2 माइनस डेल y1 डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा क्या? x3 माइनस x1, ठीक है। अब तुम नोटिस करो यहां पे जो गैप है वो हमेशा 2 का रहता है, मतलब फर्स्ट वाले डेल में कितने का गैप था सब में? यहां पे था 1 का गैप, इसमें देखो 1 का गैप 1 का गैप, यहां भी 1 का गैप। तो कौन कौन सी टर्म्स हम ले रहे थे बार बार? x1 माइनस एक्स नॉट, डिनोमिनेटर में बोल रहा हूं, यहाँ x2 माइनस x1 या x3 माइनस x2, ठीक है, ऐसे कर करके ले रहे थे। बट जैसे ही हम नेक्स्ट पे आए, अब आ गया 2 का गैप। तो सबसे पहली टर्म कौन सी आएगी? x2 माइनस एक्स नॉट, देन नेक्स्ट टर्म आएगी x3 माइनस x1, ऐसे चल रहे हैं। तो अब जब लास्ट हम लिखने जाएंगे तो वो कैसा दिखेगा? अब तुम प्रिडिक्ट कर ही सकते हो वैसे तो, बट यहां पे आएगा डेल क्यूब वाली चीज, जब मैं लिखूंगा डेल क्यूब एफ एक्स या डेल क्यूब वाई लिखूंगा, तो वो आएगा हमारा डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाय x3 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इस बार गैप आ गया 3 का, तो ये आ गया तुम्हारा डेल क्यूब वाई नॉट आ गया। अब मैं उसे वहां लिख नहीं रहा, बट ये देख लो तुम, यहां पे कितने का गैप आया? 3 का। इस बार x3 में से एक्स नॉट माइनस हुआ है डिनोमिनेटर में, तो गैप पहले कितने का था? 1 का था डेल में, फिर आया 2 का गैप, फिर आया 3 का गैप, ठीक है। तो अब मैं इसे रियल एग्जाम्पल में बताता हूं, तब तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सॉल्व करना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम वही वाला ले लेते हैं जो पहले लिया था, x की और y की कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि हमने ली थी 0 2 5 और यहाँ पे 9 ले ली थी, ऐसे कुछ ली थी। फिर यहाँ 2 3 7 और 11 ऐसे कुछ ले ली थी, और हमें किस पे आंसर निकालना था? x इज इक्वल टू 6 पे हम पूछ रहे थे कि वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, इंटरपोलेट करके बताओ, ठीक है। तो लेग्रांजे से तो हम निकाल चुके हैं, अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से देखते हैं।
तो यहां पे मैं बना देता हूं ये वाली डिफरेंस टेबल, नई टाइप की डिफरेंस टेबल। तो एक्स और वाई, तो ये क्या बनेगा, 0, 2, 5 और 9 ऐसे कुछ बन जाएंगी टर्म्स। और यहां आएगा 2, 3, 7 और 11। तो अब मैं डेल वाई लिखने की कोशिश करता हूं। तो देखो क्या करना है हमें, पहली टर्म निकालने के लिए डेल वाई नॉट के लिए y1 - y0 अपॉन x1 - x0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 - 2 अपॉन 2 - 0। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 7 - 3 डिवाइडेड बाय 5 - 2। तो ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 4/3। ठीक है, इस बार भी नोटिस करना मैं हर टर्म को बीच में ही लिख रहा हूं दोनों के। देन नेक्स्ट क्या आएगी, 11 - 7 अपॉन 9 - 5। तो ये कितनी आएगी, 4/4, जो कि हो जाएगी 1। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं डेल स्क्वायर वाई। तो डेल स्क्वायर वाई क्या होगी, अब देखो 4/3 -1/2, ये वाली टर्म्स लूंगा ना डेल वाई वाली, इसको अब डिवाइड किससे करूंगा, दो के डिफरेंस पे। कौन सी है, x2 - x0, 5 - 0। तो अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये कितना होगा, 4/3 -1/2, एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो ऊपर आएगा 8 - 3, 5 आ जाएगा। तो 5/6 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, जो कि आ जाएगा आपका 1/6। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, तो आएगी 1 - 4/3, डेल वाई वाली दो टर्म्स को माइनस कर दिया। देन डिवाइडेड बाय x3 - x1, तो कितना आएगा ये, 9 - 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका -1/3 आ गया ऊपर तो, और नीचे आ गया 7, तो आ गया -1/21। ठीक है, चलो लास्ट टर्म लिखते हैं अब, डेल क्यूब वाई वाली। तो वो कितनी आ जाएगी, डेल क्यूब वाई नॉट। अब देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स का सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1/21 माइनस यहाँ पे आएगा 1/6 होल डिवाइडेड बाय, अब कौन सी टर्म्स माइनस होंगी, x3 - x0, तो आएगा नीचे 9 - 0। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है तुम्हारा ऊपर, मतलब नीचे अगर हम देखें डिनोमिनेटर में, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 42। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा -2 और -7, तो आ जाएगा -9/42। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 9 आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगी तुम्हारी टर्म -1/42। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें कौन कौन सी टर्म्स यूजफुल है हमारे लिए, हमारे पॉलिनोमियल में अगर तुम देखो क्या क्या यूजफुल है, तो ये वाई वाली, वाई नॉट वाली टर्म यूजफुल है। देन डेल वाई नॉट वाली, तो ये वाली चाहिए हमें। देन नेक्स्ट क्या है, डेल स्क्वायर वाई नॉट ये चाहिए, और लास्ट क्या चाहिए, डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स चाहिए। ओके, तो अब हम लिखते हैं अपना एक्सप्रेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले वाई नॉट आएगा, ए नॉट की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस x - 0, यहाँ पे पहली टर्म एक्स नॉट है। ठीक है, टाइम्स डेल वाई नॉट। तो डेल वाई नॉट कितना है मेरा, हाफ है, ऊपर देखो। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट आएगा x - x0, जो कि है 0, टाइम्स x - x1, जो कि है 2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट से, जो कि कितना था, 1/6। देन लास्ट टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या आएगी, x - 0, ऊपर वाले जितने भी हैं यहाँ पे कोफिशिएंट मैं उन्हें ले रहा हूं, देखो x - 0, फिर x - 2, फिर x - 5, ऐसे लूंगा मैं। तो इस बार क्या आएगा, x - 2, देन x - 5, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, डेल क्यूब वाई नॉट से। तो डेल क्यूब वाई नॉट हमने निकाल रखा है जस्ट ऊपर इसके, -1/42। ठीक है, ये लिख देते हैं और अब इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मुझे f(6) निकालना है, तो x की जगह पे 6 डाल दूंगा, तो 2 + 6 - 0, तो यहाँ 6 आएगा, टाइम्स हाफ आ जाएगा। देन प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, और टाइम्स 1/6 आएगा। देन लास्ट टर्म में आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 - 5 1, और यहाँ आएगा -1/42। तो जब मैं इसमें से कुछ चीजें काटने की कोशिश करूंगा, तो देखो 6 ये 2 से कटेगा, यहाँ 3 आएगा। देन ये 6 तो यहाँ डायरेक्टली कट जाएगा। देन ये वाला जो 6 है और ये जो 4 है, मतलब 6 पहले काट लेते हैं, तो यहाँ आएगा 7, 4 तो फिर कटेगा ही नहीं ऑफकोर्स। ठीक है ना, तो बस 4 तो एज इट इज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनली टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 + 3 आ रही है, देन नेक्स्ट टर्म 4 आ रही है, -4/7 आ रही है, वो 4 नहीं कटा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 - 4/7, जो कि कितना है, एक तरीके से डिनोमिनेटर 7 का ले लेंगे एलसीएम, तो अपना आ जाएगा 9 × 7 63 - 4, दैट इज 59/7, और ये सेम टू सेम वही आ रहा है 8.428। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो यही हमारा आया था सेम लेग्रांजे से, और यही आ रहा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से। तो आएगा भी सेम ही, क्योंकि मैंने बताया ना वो पॉलिनोमियल इफेक्टिवली सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, सॉल्व करने का तरीका अलग है। इसमें डिफरेंस टेबल ऐसे बनाते हैं, उसमें तो हम कोई डिफरेंस टेबल नहीं बनाते, बट हाँ इफेक्टिवली दोनों सेम है। ठीक है, तो यही था सिंपल सा तरीका, और अब तुम इसे कर लोगे, तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड करके देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।